चलो आज बात करते हैं नए यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट थर्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे बात करते हैं। अच्छा, हम यूनिट पर क्यों आ गए? क्यों? हम चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन देखो भाई ये कंफर्म हो गया है, लगभग कंफर्म है कि लगभग मतलब पूरी तरीके से मान के चलो ये कंफर्म है 13 सितंबर को ही नीट कंडक्ट होगा। तो क्या है, हमें क्या है, अब चैप्टर वाइज अगर करेंगे तो हमारे पास टाइम क्या है, बहुत ही कम है। तो हम क्या करेंगे 13 सितंबर मतलब 10th ऑफ सितंबर से पहले हम क्या करेंगे, पूरा चैप्टर क्या कर देंगे, पूरी बायोलॉजी क्या कर देंगे, ये 8 यूनिट हमारे पास बची है तो उससे पहले 8 यूनिट हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा कुछ देखो, 1 घंटे का वीडियो रहेगा, तुम्हें 1 घंटे में देखना, 1 यूनिट तुम्हारा कवर अप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखो भाई इसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, टफ भी है और सिंपल भी है, मतलब एकदम नीट पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन को क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, हम तुमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी उसका आंसर दोगे, हम तुम्हें टाइम देंगे। बात एकदम क्लियर है? चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। चलो इसका हमें अब आंसर बताओ, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, हम स्टॉप वॉच लगा दे रहे हैं, 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं पहले क्वेश्चन में। जल्दी से इसका आंसर बताओ। स्टॉप वॉच हमने लगा दिया है, ये चल रहा है स्टॉप वॉच, जल्दी से। चलो अब देखते हैं, कह रहा है खत्म हो गया टाइम हाँ तुम्हारा। अब कह रहा है कि मैच द कॉलम फर्स्ट, मतलब मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। हाँ, कह रहा है एंटोन वॉन लीवेनहॉफ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखो भाई, इन्होंने इसमें से अब ढूंढना है, इन्होंने डिस्क्राइब किया था लाइफ सेल। हाँ, पहली बार लाइफ सेल को, लिविंग सेल को डिस्क्राइब कौन किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। तो पहले का क्या हो गया, सेकंड, मतलब ये ऑल ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये ऑल ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ए का थर्ड दिया, इसमें क्या दिया है, ए का फोर्थ दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इससे देखो भाई, इससे हमें ये देखो, ये पूरा तुम देख लो, ये पूरा वीडियो देख लोगे, तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कैसे हम क्वेश्चन निकालते हैं। देखो इस टाइप क्वेश्चन ऐसे निकाला जाता है। हाँ, मतलब ये दोनों बी और सी से हमें मतलब ही नहीं है। हाँ, अब देखना, बात कर रहा है मैथाइयस मैथाइयस स्लाइडन। हाँ, मैथाइयस स्लाइडन के बारे में कर रहा है। 1838 ईस्वी में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने देखो भाई, इन्होंने स्टडी किया था प्लांट पर। इन्होंने कहा था जितने भी प्लांट होते हैं वो किससे बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, और सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया, बी का थर्ड दोनों में दिया, अभी हमारा आंसर नहीं निकला। थियोडोर स्वान, स्वान 1839 ईस्वी में इन्होंने कहा था, देखो भाई इन्होंने ये एनिमल पे, इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों पर स्टडी किया था। इन्होंने कहा था जितने भी एनिमल और प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल के बने होते हैं एंड उनके प्रोडक्ट के बने होते हैं। बात एकदम क्लियर है? तो क्या हो गया, सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, और डी का क्या हो जाएगा, रुडोल्फ बिर्को। हाँ, अब ये क्या है, अब बिरचो पढ़ लो, कुछ लोग बिरकाऊ पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ लो। हाँ, क्योंकि वहां पर तुमसे पढ़ने को नहीं कहेगा। 1855 ईस्वी में क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब जितने भी सेल बने हैं। देखो भाई स्लाइडन एंड स्वान, इन दोनों ने ये दोनों ये नहीं बता पाए थे कि सेल, इन्होंने कहा सेल पाया जाता, लेकिन सेल बना कहाँ से है ये नहीं बता पाए थे। हाँ, तो रुडोल्फ बिर्को ने क्या कहा था 1855 ईस्वी में, सेल बना है, सेल बनता है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब हम पैदा हुए हमारे पापा से, हमारे पापा पैदा हुए हमारे पापा से, बस वही बात इन्होंने कही थी। पहली बार सेल कहां से बनता है ये नहीं बता पाए थे। हाँ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम तुम्हें इसमें मौका देंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का। देखो भाई हमने टाइमर लगा दे रहे हैं। हाँ, 10 सेकंड का मौका देंगे, जल्दी से हमें आंसर बताओ, कॉपी में लिखते चलो जल्दी जल्दी। चलो देखना, इसमें क्या कह रहा है पॉलीजोम। पॉलीजोम किसे कहते हैं, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन दिए। हाँ, अब कह रहा है वैक्यूल्स हैविंग सेवरल एंजाइम, वैक्यूल्स जिसके पास सेवरल बहुत सारे एंजाइम होते हैं, क्या उसे पॉलीजोम कहते हैं? नहीं। कह रहा है राइबोसोम, हाँ ये राइबोसोम अटैच टू एमआरएनए, सिंगल एमआरएनए से ढेर सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पॉलीजोम कहते हैं। बात एकदम क्लियर है? आरआरएनए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें हम तुम्हें मौका देंगे 15 सेकंड का, हमने टाइमर लगा दिया, 15 सेकंड का मौका देंगे, जल्दी से बताओ। चलें, चलो अब देखना, कह रहा है कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट साइज,
प्रत्येक सेल के क्या होते हैं, अलग अलग साइज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल के। अरेंज दिस सेल मतलब इनको क्या करना है, फॉलोइंग असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में इनको क्या करना है, अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा हमें पता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद ऑस्ट्रिच, ये तो इंच में होता है, लगभग 5 से 6 इंच के बीच में, 6 इंच मान लो, हाँ 6 इंच के करीब होता है, मतलब ये इंच हो गया, यहाँ माइक्रोमीटर में बात हो रही है। हाँ अब देखना ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी कितना होता है, 7 नैनोमीटर इन डायामीटर। हाँ डायामीटर इसका कितना होता है, 7 नैनोमीटर। बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया जो होते हैं एक से, टिपिकल बैक्टीरिया जो होते हैं वो हो सकते हैं 1 से 2, क्या हो सकते हैं, 1 से 2 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। और वैसे बैक्टीरिया जो हो सकते हैं ये कितने, 3 से 5 माइक्रोमीटर तक बैक्टीरिया हो सकते हैं। हाँ 3 से 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं, लेकिन टिपिकल वाला टिपिकली कितने होते हैं, 1 से 2 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। हाँ तो देखना अब बात करते हैं, अरेंज कर लेते हैं इसको। कह रहा है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा है, तो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब ये दोनों ऑप्शन सी डी की तरफ देखना नहीं है, ऐसे एलिमिनेट करके हमें क्वेश्चन निकालना है। सी डी नहीं होगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ अब देखना बी, अब बढ़ते हैं ह्यूमन आरबीसी, उसके उससे छोटा कौन है, बैक्टीरिया, उससे उससे बड़ा, मतलब माइकोप्लाज्मा से बड़ा कौन है, बैक्टीरिया। तो असेंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया कितने पोजीशन पे रखा गया, 4th, मतलब फर्स्ट के बाद क्या होगा, 4 होगा, यहाँ थर्ड है, मतलब 2 ही से हमारा आंसर निकल गया। लेकिन देख लेते हैं उसके बाद क्या है, उससे बड़ा कौन है, ह्यूमन आरबीसी। तो ह्यूमन आरबीसी क्या हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, ऑस्ट्रिच का एग। तो ये हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का। चलो इसमें मौका कितना देंगे, 20 सेकंड का, जल्दी से आंसर बताओ। चलो अब देखते हैं, कह रहा है मैं इसमें भी क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। अब देखना कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखना है इस चारों में से ऑप्शन देखना। हाँ तो पहला ही ऑप्शन है लिपिड एंड स्टेरॉयड, स्टेरॉयड सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। हाँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, ना तो स्मूथ दिया ना तो रफ दिया, तो स्मूथ मान के चलना है। तो क्या है, अब ये लिपिड भी बनाता है और ये जो होता है एनिमल में क्या बनाता है, ये स्टेरॉयड की सिंथेसिस भी करता है। तो रोना नहीं है भाई, यहाँ मुंह में कुछ चला गया है। अब देखना उसके बाद कह रहा है, तो क्या हो गया, ए का क्या हो गया, हमें कुछ गया ऐसा नहीं, वीडियो कट करके भेज देना, हाँ कोरोना हो गया ऐसा कुछ करके। अब देखना उसके बाद कह रहा है गोल्जी, गोल्जी बॉडी जो होता है, तो पहले का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो तुरंत ऐसे नहीं, पूरा पहले नहीं मिलाना है, पहले हमें आंसर कैंसिल करना, ऑप्शन कैंसिल करना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि पहले में यहाँ 4th दिया है, यहाँ पहले में क्या दिया है, सेकंड दिया है। अब बात करते हैं गोल्जी। तो गोल्जी बॉडी जो होता है उसमें क्या होते हैं, सिस और ट्रांस होते हैं। क्या होते हैं, सिस और ट्रांस होते हैं। अच्छा सिस क्या होता है, ये होता है कॉन्वेक्स और इसे फॉर्मिंग फेज कहा जाता है। और ट्रांस क्या होता है, ट्रांस होता है इसे मैच्योरिंग फेज कहा जाता है, जहाँ मैच्योरेशन होता है। और ये क्या होता है, कॉनकेव होता है। बात एकदम क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, बी का सेकंड हो जाएगा। यहाँ बी का सेकंड दिया, यहाँ बी का सेकंड दिया। लाइसोसोम, लाइसोसोम में एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोलेज। क्या पाया जाता है, हाइड्रोलेज। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीज भी हो सकता है। ये एक्टिव होते हैं, बताओ एसिडिक पे की बेसिक पे, ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। हाँ अब देखना उसके बाद दिया है वैक्यूल। तो क्या हो गया, सी का थर्ड हो गया, सी का थर्ड, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन वैक्यूल देख लेते हैं, वैक्यूल्स का सिंगल, वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, और उस सिंगल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें आप तुम्हें मौका देंगे 15 सेकंड का। हाँ बहुत सिंपल है, 15 सेकंड लायक नहीं है, लेकिन चलो मौका दे दे रहे हैं। चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टू मेम्ब्रेनस एनवेलप, एनवेलप मतलब होता है लिफाफा टाइप का, ढका हुआ स्ट्रक्चर कोई, जिससे कोई चीज हम ढकें। हाँ कह रहा है टू मेम्ब्रेनस एनवेलप इज फाउंड, मतलब डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।
हाँ हाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हमें पता है, बिल्कुल पाया। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग सिमिलर होता है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज रखता है। तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। अब है राइबोसोम, राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, दो मेम्ब्रेन की बात ना करो, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। उसके बाद देखो, हमें पता है राइबोसोम, देखो एलिमिनेशन कैसे कर दिया है यहाँ पर, हम बता रहे हैं एलिमिनेशन से कैसे निकालेंगे। मान लो नीट में तुम्हारे सामने कोई ऑप्शन बिल्कुल बाहर दे दिया, हाँ, अब इसी क्वेश्चन के ले लो, मान लो सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल बाहर दे दिया, हमें पता नहीं, हमें ऑप्शन दे दिया है ए, बी एंड सी ऑप्शन दे दिया, हाँ। तो देखना, अब यहाँ क्या है, हम जानते हैं, हमें 100% ये पता है राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। आंख बंद करके बी लगा देंगे और बी में चाहे जो ऑप्शन दे दिया हो वो। तो इसे कहते हैं एलिमिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी नीट क्या करता है, ऐसे सेम क्वेश्चन देता है, वो तुम्हें कर तुम आकर कहते हो ये बाहर है, लेकिन उसने तुम्हारी दिमाग चेक किया, हाँ, तुम्हारा दिमाग चेक किया कि कितना तुम दिमाग लगा सकते हो, तो वो बाहर नहीं था, वो तुम्हें हिंट दे दिया था, ये ऑप्शन बिल्कुल बाहर दे देगा और एक में दे देगा, हिंट कर देगा, हाँ तुम ऐसे क्वेश्चन निकाल लो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिन्हें एलिमिनेशन से निकाला जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमें ना आए तो इसका मतलब ये नहीं हमें क्वेश्चन को गिव अप कर देना, तुरंत छोड़ना नहीं, पहले उसके चारों देखना, हो सकता हो अब यहाँ ऑप्शन ए बी सी मैंने कुछ भी दे दिया जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा था, लेकिन हमें यहाँ राइबोसोम तीनों में दे दिया। तो राइबोसोम भैया जो होता है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, तो आंख बंद करके यही लगा देंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा, बात एकदम क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया भी तो डबल मेम्ब्रेनस होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। चलो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हम तुम्हें मौका देंगे 10 सेकंड का, 10 सेकंड का मौका देंगे इसमें, जल्दी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है ये भाई देखो दूर से लग रहा है, दूर से देखो चाहे पास पास से देखो, वो क्रोमोसोम ही लगेगा, हाँ। ये क्या है, क्रोमोसोम है। तो कह रहा है इसमें कितने नंबर नंबर ऑफ सेंट्रोमियर बताओ, नंबर ऑफ काइनेटोकोर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्म, हम यहाँ एक लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमैटिड, क्या, नंबर ऑफ क्रोमैटिड हम अपनी तरफ से बढ़ा दे रहे हैं, हाँ। अब देखना, कह रहा है देखो भाई, ये कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं तुम्हें, एक क्रोमोसोम है, जितने सेंट्रोमियर होते हैं, जितने जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने क्रोमोसोम होते हैं। तो एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम होगा, तो सेंट्रोमियर इसमें कितना होगा, क्योंकि एक, हाँ, क्योंकि काइनेटोकोर कितने हैं, दो, हाँ, काइनेटोकोर कितने हैं, अब एक काइनेटोकोर ये हो गया, एक काइनेटोकोर ये हो गया। तो मतलब पहले सेंट्रोमियर कितने हैं, दो, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल कर दो, हाँ, हमारा दिमाग ही नहीं लगाना वहां पर हमें, बिल्कुल। तो हमें सिंपल हो गया, मतलब थोड़ा आसान हो जाता है ना कि अब हमें बी और डी में देखना है। तो बात कर रहा है नंबर ऑफ, अब तुम्हें बताना है नंबर ऑफ काइनेटोकोर। तो जानते हैं दोनों बगल डिस्क शेप का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर। तो दो हो गया, दो हो गया, अभी हमारा ऑप्शन नहीं निकला। अब कह रहा है नंबर ऑफ आर्म कितने हैं, बहुत बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, कह देते हैं देखो भाई एक आर्म ये है और एक आर्म पूरा ये है, नहीं, आर्म मतलब एक आर्म तुम्हारा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बात एकदम क्लियर है। तो देखना नंबर ऑफ आर्म कितने हैं, चार, हाँ। तो देखना आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब तुम्हें बताना है क्रोमैटिड कितने हैं। देखो भाई आर्म, ये सब एक एक ये पूरा आर्म हो गया, एक ये पूरा आर्म हो गया, एक ये आर्म हो गया, ये एक ये आर्म हो गया, लेकिन क्रोमैटिड कितने हैं, दो। देखना एक क्रोमैटिड ये हो गया और एक क्रोमैटिड पूरा ये हो गया। तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं, दो, बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हम तुम्हें इसमें मौका देंगे सिर्फ और सिर्फ, चलो 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी। चलो देखते हैं, कह रहा है क्लोरोप्लास्ट डिफर फ्रॉम, अलग होता है माइटोकॉन्ड्रिया से, किस किस बेस पे हम क्लोरोप्लास्ट को अलग कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, किस फीचर के आधार पे हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्लोरोप्लास्ट से अलग कर सकते हैं। तो कह रहा है प्रेजेंस ऑफ टू लेयर ऑफ मेम्ब्रेन। अभी हमने बताया कि दोनों क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। चलो कह रहा है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, भैया देखो क्लोरोप्लास्ट हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, दोनों में 70s राइबोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ डीएनए, दोनों में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड जो है वो सिर्फ किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है, हाँ। अब देखना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे, जल्दी से बताओ।
ओमनी सेलुला ई सेलुला वॉज स्टेटेड बाई, किसने कहा था भैया, रुडोल्फ ब्रिको। इन्होंने क्या कहा था, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है जितने भी सेल होते हैं वो किससे बने होते हैं, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। ऑल सेल ड्राइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हाँ, तो बात एकदम क्लियर है, ये किसने दिया था, वर्क्यू ने। हाँ, अब देखना उसके बाद कह रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें हम तुम्हें मौका देंगे 15 सेकंड का। चलो लगा दो दम भाई। हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली, कौन से ऑर्गेनेली डज नॉट कंटेन राइबोसोम, किसमें राइबोसोम नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ मतलब ही राइबोसोम इसमें, रफ मतलब राइबोसोम नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, अगर उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, अगर नहीं पाया जाएगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो भाई देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा। अब हमें नीचे नहीं जाना, पहले ऑप्शन पे जाना। हाँ, क्योंकि हमें एलिमिनेशन से क्वेश्चन, एलिमिनेशन से निकालना है। तो मतलब कह रहा है किसके पास राइबोसोम नहीं है। हाँ, यहाँ कह रहा है फर्स्ट के पास, जितने फर्स्ट वाले हैं सबको कैंसिल करो, ये कैंसिल। अब बचा, देखो इसमें 5 ऑप्शन है, लेकिन 5 ऑप्शन जनरली नहीं होते। हाँ, अब देखना क्या है, जनरली क्या, नीट में बिल्कुल नहीं होता। हाँ, हम सब जो नीट देते हैं उसमें नहीं होता, कर्नाटका टाइप में होता है। हाँ, अब देखना तेरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। हाँ, अभी हमने बताया 70s राइबोसोम होता है, तो सेकंड सेकंड वाले सब कैंसिल कर दो। हाँ, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस में राइबोसोम नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होता है, 70s होता है। तो मतलब सिर्फ थर्ड, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। चलो मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का, जल्दी। हमने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रखे हैं। हाँ, टफ भी रखे हैं, नॉर्मल भी है, मीडियम भी है। चलो कह रहा है, कहाँ कह रहा है भाई, हाँ, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म मतलब यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम, और प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड। हाँ, अब देखना तीनों में बताना है। प्लास्टिड मतलब तुम अभी मान लो क्रोमोसोम, हमें पता है भाई, प्लास्टिक प्लास्टिक 3 टाइप के हमने पढ़े हैं। हाँ, अब देखना कह रहा है यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म होता है, उसमें उसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस। मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, हमें पढ़ना ही नहीं है। हाँ, अब देखना, मतलब आगे बढ़ना ही नहीं, लेकिन देख लेते हैं। ऐसा ऐसा कब करोगे, ऐसा जाके तुरंत एग्जाम में नहीं करोगे, एग्जाम से पहले अगर प्रैक्टिस रहेगी, ढेर सारी प्रैक्टिस रहेगी, तब ऐसा कर पाओगे, नहीं तो ऐसे कैंसिल करते हुए चले जाओ। हाँ, बहुत सारा गलत हो जाएगा अगर वहां जाके ऐसा करते हो, या फिर 5 दिन पहले देखते हो, या फिर 10 दिन पहले देखते हो। हम तो कह रहे हैं जिस हिसाब से अब लगा रहे हो, अगर तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए ऐसे एलिमिनेशन टाइप, तभी ऐसा करना। हाँ, नहीं तो पूरा जैसे ही अपने हिसाब से ही लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता मांगता है। हाँ, अब कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने होते हैं, 70s राइबोसोम होते हैं। प्लास्टिड में कितने होते हैं, 70s राइबोसोम होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलो अब इसका आंसर तुम्हें देना है, तुम्हें मौका दे रहे हैं। चलो 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो देखो, देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली, कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, इसमें से बताना है। राइबोसोम हमें पता है, राइबोसोम जो होता है उस पे उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के भी चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। न्यूक्लियोलस के भी चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। क्रोमोसोम के भी चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। सेम ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल के भी चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। हाँ, अब कह रहा सेंट्रोजोम। हाँ, कह रहा सेंट्रोजोम, तो सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल में क्या अंतर है। सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रियोल जो दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल ले लो, उसमें अमार्फस सब्सटेंस डाल लो, वही क्या हो जाएगा, सेंट्रोजोम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, मतलब सब के सब क्या होते हैं, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, चलो बता दो चलो। हाँ चलो तुम भर दो भाई, हमें ऑप्शन बताओ सीधा, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का, 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं। 10 सेकंड का मौका है तुम्हारे पास।
चलो देखते हैं, कह रहा है सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स, हाँ, मिनरल लाइक सी, कैल्शियम कार्बोनेट, मेड सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, हाँ, इससे बने हुए सेल वॉल किस में पाए जाते हैं? ए दिया है तुम्हारे सामने, हाँ, तो ए क्या लगाएंगे? हमें पता है ये एल्गी में पाया जाता है, तो यहाँ फंजाई दिया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, यहाँ ये प्लांट दिया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, हाँ। अब क्या है? एल्गी, तो ये दोनों ऑप्शन में देखना है। कह रहा है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बी। बी क्या होगा यहाँ पर? एनिमल बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। अब यहाँ चाहे तुम्हें डी ई कुछ जेड तक दिया हो, तो हमें यहाँ से क्या हो गया? ऑप्शन हमारा मिल गया। हम ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे, तभी तो कहते हैं बायोलॉजी 45-40 मिनट में करके आराम से बैठ जाओ, हाँ, मतलब वो तुम एमआर सीट भी भर के, हाँ, कैसे ऐसे किया जाता है, तब ऐसे 45 सेकंड में होता है, हाँ। अब देख लेते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। कैल्शियम पैक्टिनेट जो होता है इस प्रेजेंट इन सी, सी क्या हो? मिडिल लैमेला, हाँ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है, चलो इसमें हम मौका दे रहे हैं तुम्हें, मौका क्या दे रहे हैं? चलो ले लो, 10 सेकंड का है मौका। चलो कह रहा है, आ गया भाई, हाँ, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेली विच कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। देखो भाई, सिंपल सिंपल है, एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड नहीं होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन द्वारा सराउंडेड होता है, हाँ, सेंट्रियोल सराउंडेड नहीं होता, लेकिन देखो राइबोसोम जो बना होता है वो किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है, और किसका? आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, और किसका? प्रोटीन का बना होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम तुम्हें मौका देंगे, टोटल 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो 30 सेकंड, चलो 35 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी से आंसर बताओ हमें। चलो देखते हैं, कह रहा है हाउ मेनी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कितने इसमें से ऐसे स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने बताया था इनकरेक्ट को क्या करेंगे? गोले में लेंगे। कभी कभी ये लिख देगा नॉट करेक्ट, तो करेक्ट को गोले में नहीं लेना, नॉट करेक्ट मतलब दोनों को गोले में लेना, मतलब इनकरेक्ट ही कह रहा है। अच्छा, वो नॉट करेक्ट क्यों करता है? क्योंकि वो गलती करवाना चाहता है तुमसे, हाँ, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, उसे करेक्ट पढ़ के और उसे गोले में रख दे ले लेंगे, हाँ। अब देखना, कह रहा न्यूक्लियस एज अ सेल, first nucleus as a cell first described by Robert Brown, हाँ, early as ब्राउन एज अर्ली एज 1831, हाँ, 1831। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तुम्हें लग रहा होगा बिल्कुल सही है, और मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? इसे सही करेंगे। ये गलत है, स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस एज अ सेल उन्होंने नहीं खोजा था, न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल्स। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियों को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, बहुत केयरफुली स्टेटमेंट को पढ़ना है, हाँ। अब देखना, क्योंकि ये इसमें कोई चांस ही नहीं बनता ना, इसमें तुम्हें 1 to 4 दिया है, कोई मतलब चांस ही नहीं बनता, पूरा पता रहेगा तभी ये पूरे वाले ये तुम्हारे सही जाएंगे आंसर, हाँ, तब ये क्वेश्चन सही जाएगा। अब देखना, कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सीलिया एंड फ्लैगेला हैव 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट, बिल्कुल सही है, 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। अच्छा, सेंट्रियोल में कितना पाया जाता है? 9+0 पाया जाता है, हाँ। अब देखना, कह रहा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैड मिडिल सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, उसमें क्या होता है? मिडिल में क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर पाया जाता है। 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्या होता है भाई? कोई चीज जैसे सेंटर में पाया जा रहा है तो उसके 2 इक्वल आर्म हो गए ना, एक होता है मेटासेंट्रिक, फिर होता है सब मेटासेंट्रिक, हाँ। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? एक आर्म छोटा हो जाता है, एक आर्म बड़ा हो जाता है, हाँ। और उसके बाद होता है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या होता है? इसके सबसे टॉप पर क्या पाया जाएगा? ये क्या एक्रो मतलब क्या होता है? टॉप, सबसे टॉप पर क्या पाया जाएगा? सेंट्रोमियर। और देखो भाई, एनसीईआरटी में थोड़ा डायग्राम में कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें, हाँ। और क्या हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक मतलब ये क्या होता है? टीलोसेंट्रिक होता है, जिसमें क्या होता है? एक ही क्रोमैटिड पाया जाता है, हाँ, ऊपर आर्म नहीं होते। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया है, एनसीईआरटी में 4 डायग्राम दिया है, वहाँ
ईरोसेंट्रिक का दिया ही नहीं, अगर अच्छे से देखोगे तो। हाँ, वैसे देख नहीं पाओगे क्योंकि वहां पर अलग तरीके से दिया है, लेकिन नीचे लिखा कुछ नहीं है। कह रहा है एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसके पास, प्राइमरी दबा हुआ पार्ट होता है, ऑल्सो नोन एज सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही क्या बोला जाता है? सेंट्रोमियर बोला जाता है। अब देखना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। अब देखना, कह रहा मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसाइकल्स, छोटे छोटे वेसाइकल्स जिन्हें माइक्रो बॉडीज कहा जाता है, डेट कंटेन वेरियस एंजाइम, जिसके पास क्या होता है? बहुत सारे एंजाइम होते हैं, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, जिस किसमें पाए जाते हैं? ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो गया, प्लांट एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, तो ओनली हो लगने की वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो कितने स्टेटमेंट गलत है? एक ये गलत है और ये गलत है, तो क्या हो जाएगा? बी। हाँ, दो स्टेटमेंट हमारे क्या है? गलत है। अब देखना, चलो इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, इसमें ले लो मौका 15 सेकंड का। चलो, कह रहा है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन 2C ओनली इन अ सेल। हाँ, दो 2C ही रहता है। 2C मतलब इसका अमाउंट मान लो, कुछ भी तुम मान सकते हो, 2x मान सकते हो, कुछ भी नंबर ले सकते हो। हाँ, तो हम जानते हैं जीवन जो होता है उसमें क्या होता है? अगर अमाउंट 2C है तो वो S में जाके क्या हो जाता है? S के बाद जितने भी फेज आएंगे उसमें कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। हाँ, तो जीवन ढूंढ लो, तो जीवन, यहाँ जीवन मिला लेकिन एस भी मिला, तो ये भी ऑप्शन। यहाँ G2, ये भी एस के बाद क्या आता है? G2 आता है, गैप 2 आता है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ओनली G2, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? जी नॉट एंड जीवन में क्या होता है? 2C होता है। हाँ, जी नॉट मतलब ऐसा सेल जो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम तुम्हें मौका देंगे, इसमें तुम आराम से सोच के बताओ, हमें मौका देंगे हम तुम्हें 20 सेकंड का मौका देंगे। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 20 सेकंड दे रहे हैं, आराम से सोच के बताओ। चलो 25 सेकंड दे रहे हैं, सोच के बताओ। एलिमिनेट कर दोगे, आ जाएगा आराम से। तुम्हें लगेगा क्वेश्चन बाहर है, लेकिन क्वेश्चन बाहर नहीं, एलिमिनेट कर दोगे आ जाएगा। चलो, कह रहा है डिफरेंस द डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के डिफरेंट शेप आई जे बी वी एल कैन बी क्लियरली स्टडी ड्यूरिंग द। हाँ, किस स्टेज के दौरान, किस फेज के दौरान इसको आराम से देखा जा सकता है? हाँ, तो हम जानते हैं ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, हम जानते हैं बीच में क्या होता है? बीच में होता है सेंट्रोमियर। बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है। हाँ, अब देखना, बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर। उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? आर्म होते हैं। हाँ, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं? आर्म होते हैं। अब देखना, और यहां से क्या लगता है? स्पिंडल फाइबर। क्या लगता है? स्पिंडल फाइबर। मेटाफेज में तो स्पिंडल फाइबर लग जाता है। हाँ, स्पिंडल फाइबर लगने की वजह से ये क्या हो जाता है? इक्वेटर पे आ जाते हैं। हाँ, तो अभी इसमें शेप तुम नहीं देख पाओगे। हाँ, लेकिन जब इसको खींचोगे, जैसे ये कोई हाँ, तुम्हारे पास एक क्रोमेटिड है, अब इसको हम यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं तो वी शेप बनेगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप क्या हो जाएंगे? बनेंगे। तो कब बनेंगे? जब इसको खींचा जाएगा। हाँ, तो कह रहा है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर। गलत बात हो गई, क्योंकि इक्वेटर पे जब आएंगे तो इसमें कहाँ कोई शेप दिख रहा है? लो भाई, इक्वेटर पे आ गए। हाँ, तुम्हें कहाँ कोई शेप? जब इसको खींचेंगे हम ऊपर की तरफ, जब इसको खींचेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखो, सेंट्रोमियर ऊपर चला जाएगा और ये क्या? ऐसे स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट शेप बनेंगे। हाँ, अलग अलग क्रोमोसोम में। तो क्या है? पोल वर्ड, द पोलवर्ड मूवमेंट। पोलवर्ड मतलब पोल की तरफ, ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होगा क्रोमोसोम, उसमें हम क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे? हम क्रोमोसोम का शेप देखेंगे। कह रहा फेज वन जीसी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर डिसअपियर। गलत है, मतलब लास्ट की बात कर रहा है, टीलोफेज की बात कर रहा है। हाँ, अरे मतलब डिसअपियर मतलब किसकी? उसमें तो रीअपियर होता है। डिसअपियर मतलब लेग प्रोफेज की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है द फेज वन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। कोई दिक्कत मतलब कोई बहस ही नहीं है, उसमें होगा ही नहीं। हाँ, अब देखना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो इसमें तुम्हें मौका देंगे 15 सेकंड का, जल्दी से हमें आंसर बताओ। चलो दोस्तों, देखते हैं। कह रहा है जी
नॉट या क्विसेंट स्टेज, हाँ जी नॉट को क्या बोलते हैं, क्विसेंट स्टेज। हाँ कह रहा है इज परमानेंट, हम जानते हैं ये एक इनएक्टिव स्टेज होता है। क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज होता है, मतलब सेल डिवाइड करना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, जी नॉट बोलते हैं। हाँ परमानेंट एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल साइकिल मतलब एक सेल से दो बना, दो से फिर चार बना, यही चीज को बोलते हैं सेल साइकिल। कह रहा है परमानेंट एग्जिट कर सकता है, जी नॉट स्टेज में सेल जो होता है परमानेंट एग्जिट हो जाता है, फिर दोबारा जिंदगी में कभी डिवाइड ही नहीं करेगा। चलो दूसरा देखते हैं, टेम्परेरी एग्जिट द सेल, टेम्परेरी एग्जिट द सेल मतलब सेल अभी डिवाइड करना बंद कर दिया लेकिन समय पड़ने पर वो डिवाइड कर सकता है। तो देखो भाई दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करें जी नॉट की, जैसे हमारा ये मान लो हाथ कट गया, तो हाथ कट गया, अब यहाँ की सेल डिवाइड करके फिर ये क्या करेंगी, इस घाव को भरेंगी। तो अभी जो यहाँ की सेल जो है इनएक्टिव, मान लो ऐसा इनएक्टिवेट हो चुकी थी, इनएक्टिव हो चुकी थी, वो सेल क्या हो गया, हम समझाने के लिए ले रहे हैं। वो सेल क्या हो गया, अब डिवाइड कर रही है। हाँ डिवाइड कर रही है, जो सेल अभी डिवाइड करना बंद कर दी थी तो वो क्या हो रही है, फिर से डिवाइड कर रही है। मतलब हम कह सकते हैं ये सेल साइकिल से निकल गई थी टेम्परेरली, टेम्परेरली ये क्या हो गई थी, सेल साइकिल से निकल गई थी। अच्छा परमानेंट भी एग्जिट हो सकते हैं, जैसे एडल्ट का हार्ट, अब भाई दिल में चोट लग जाएगा, हाँ वैसे बहुत गंभीर मामला है, तो मान लो दिल कट गया तुम्हारा थोड़ा सा, तो वो नहीं भर पाएगा, क्योंकि वहां जो होता है सेल जो होता है परमानेंटली सेल साइकिल से एग्जिट हो सकती है, मतलब फिर से डिवाइड नहीं होंगी। तो दोनों ऑप्शन सही है। कह रहा मेटाबोलिकली इनएक्टिव स्टेज, हमें पता होता है ये इनएक्टिव स्टेज तो होता है, लेकिन ये मेटाबोलिकली अभी भी एक्टिव है। मेटाबोलिकली एक्टिव नहीं होगा तो वो सेल डेड नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव तो होते हैं, इनएक्टिव स्टेज में जाते हैं। ये मत कह देना कि मेटाबोलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइदर टेम्परेरी और परमानेंट एग्जिट फ्रॉम द सेल साइकिल। हाँ तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलो जल्दी लगाओ। चलो कह रहा है, इसको हमने बार बार बताया क्लास में, कह रहा है एग्जैक्ट सिमिलरिटीज इन क्रोमोसोम ऑफ वेरियस सेल विद इन द सेम टिश्यू, जो सेम टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है, एकदम सिमिलरिटीज होती है। जैसे यहाँ 46 क्रोमोसोम था, तो यहाँ भी क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होगा, और यहाँ भी क्या होगा, इस सेल में एक सेल से दो सेल बना, दोनों में 46 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दो से चार बना, चारों में 46 क्रोमोसोम, चार से आठ बना, चारों मतलब आठों में 46 क्रोमोसोम। तो बताना है किस प्रोसेस द्वारा ऐसा हुआ है, सेग्रीगेशन, नो, मियोसिस, इसे इसे तो कहा जाता है 46 अगर 23 में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कहा जाएगा, ये देखो हाफ हो गया, कमी आ गई, रिडक्शनल डिवीजन, इसीलिए मियोसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल। लेकिन इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं, माइटोसिस, इसमें सीधा फोटोकॉपी होता है। फोटोकॉपी मतलब अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो एक सेल से दो सेल बना, तो दोनों सेल में क्या होगा, 46 क्रोमोसोम हो गया। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 20 सेकंड का, चलो टाइमर लगा दे रहे हैं। चलो इसमें हम तुम्हें और मौका दे रहे हैं, क्वेश्चन को 25 सेकंड का दे रहे हैं। अब वीडियो बंद करके मत आंसर लगाने लगना। हाँ चलो कह रहा है, एक एक करके देखते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, पहले बता दिया करेक्ट, करेक्ट क्या करेंगे, गोले में लेंगे, यहाँ गोले में ले लेंगे आराम से। कह रहा है स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेटाफेज, मेटाफेज के दौरान, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो ए क्या हो गया, सही हो गया, मेटाफेज के दौरान क्या हो जाता है, वो काइनेटोकोर जो होता है स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है, वो धीरे धीरे वो किस पर आ जाता है, इक्वेटर पे आ जाता है। अब कह रहा है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में सेल डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम नहीं होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सब गायब हो चुके होते हैं। तो ये ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। कह रहा है एट एनाफेज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या होता है, एनाफेज अगर बात किया है तो सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, फट जाता है, बट क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट। ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे दो भागों में
फाड़ दो तो ये हमारा बॉडी उधर जाएगा, ये हमारा बॉडी उधर जाएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रोमेटिड मतलब ये देखो क्रोमेटिड, अगर यहाँ बीच से इसको हम फाड़ दे रहे हैं तो ये क्रोमेटिड इधर जाएगा, एक क्रोमेटिड इधर जाएगा, क्रोमेटिड सेपरेट हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पूरी तरीके से गलत हो गया। तो ए एंड बी करेक्ट है हमारा, चूज क्या करना था, करेक्ट। देखो बहुत हेल्प मिलती है अगर गोले में ले लियो, नहीं तो तुमने ऐसे किया करेक्ट इनकरेक्ट किया, फिर ऊपर जाओगे, फिर ढूंढोगे क्या करना है। हाँ, तो ओनली ए एंड बी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर एट टीलोफेज। नो भाई, इसमें रीअपियर होना रहता है। हाँ, रीअपियर होने लगता है। उसके बाद कह रहा है मेटाफेज, मेटाफेज में पूरी तरीके से गायब हो जाता है, एनाफेज में भी गायब रहता है। लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाता है डिसअपियर होना। हाँ, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम तुम्हें मौका देंगे 30 सेकंड का, सोच लो। सोचना उचना कुछ नहीं, लेकिन सोच लो। चलो 30 सेकंड का मौका दे रहे हैं। थोड़ा है, थोड़ा 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 सा कॉन्सेप्ट है इसमें। चलो, कह रहा है फर्स्ट गैप फेज किसे बोला जाता है, जीवन। हाँ, जीवन। अच्छा, जीवन के बाद क्या आता है, एस आता है। अच्छा, एस के बाद क्या आता है, G2। G2 के बाद क्या आता है, देखो भाई G2 के बाद आता है एम फेज। क्या आता है, एम फेज। अब एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, ये अलग की बात है। लेकिन अब हमें अभी हमें क्या मानना है, एम फेज को ही लेके चलना है। हाँ, इंटरकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। हाँ, कैरियोकाइनेसिस में कई सारे फेज होते हैं, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। हाँ, लेकिन चलो देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट फेज मतलब जीवन फेज साइकिल, इंटरवल बताना है किसके किसके बीच का इंटरवल होता है, तो एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। हाँ, तो अच्छा, इसके बाद अगर क्या आएगा, इसके बाद आएगा G1 फेज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फिर क्या आएगा, एस फेज आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, फिर आएगा G2 फेज। तो देखना जीवन जो है इंटरवल किसके किसके बीच इंटरवल है। हाँ, तो एम फेज एंड एस फेज के बीच में क्या है, इंटरवल है। तो देखते हैं, कह रहा है इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड, देखो यहाँ एस फेज कहीं नहीं दिया है। अच्छा, तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब ये एस फेज की बात कर रहा है। तो माइटोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेटिंग फेज के बीच में कौन आता है, जीवन आता है। कौन आता है, जीवन आता है। हाँ, दूसरा देख लेते हैं, इंटरवल बिटवीन द डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए सेपरेशन। तो नहीं भैया, डीएनए सेपरेशन तो एनाफेज में होता है, तो ये गलत हो गया। कह रहा है इंटरवल बिटवीन द कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यहाँ है, साइटोकाइनेसिस यहाँ है। तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस के बीच में क्या आता है, जीवन। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि देखो भाई कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस है। तो यहाँ जी कहाँ से आ रहा है, जी पहले आ रहा है ना जी यहाँ पर। इंटरवल बिटवीन द डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, कह रहा है इंटरवल बिटवीन द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब एस फेज एंड गैप फेज, गैप सेकंड मतलब G2। भाई देखो इसके बीच में कोई इंटरवल ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 30 सेकंड का। वैसे 30 सेकंड लाइक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन आया तो खुश हो जाया करो, बहुत लोग को ये डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, चलो सुन लो भाई, क्या होता है मियोसिस में, क्या होता है पहले हम पूरा बता दे रहे, उसके बाद हमें समझाना नहीं पड़ेगा। हाँ, सुनो, मियोसिस में क्या होता है, पहला मियोसिस जो होता है उसमें पहला एक स्टेज आता है प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट में अपने आप में 5 स्टेज होते हैं। हाँ, पहला होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन मतलब होता है जब क्रोमोसोम जो होता है पहले आपस में एकदम बिखरे हुए होते हैं, उसके बाद उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। हमने क्लास में बिल्कुल
इजी वे में इसको बताया था, हाँ, कि कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, सब कुछ बताया था, हाँ। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, हाँ। तो ये अभी बिखरे हुए थे, अब धीरे धीरे क्या होते हैं, कंडेंस, पर्टिकुलर क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, कंडेंस होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं तो फूल का गुच्छा बना लेते हैं, तो इसे बोला जाता है क्या, लेप्टोटीन। हम तुम्हें समझाते हुए चल रहे हैं तो क्वेश्चन वे में नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, हाँ, क्वेश्चन वे में नहीं ले रहे हैं इसको, हाँ। तो क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, ये बकेट मतलब फूल के गुच्छों जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, हाँ। और उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जाइगोटीन। अब क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पास में आते हैं, हाँ, पास में आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो जाइगोटीन में क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पास में आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। हाँ, तो हम चलो अभी बाद में मिला लेंगे, हाँ, वो बात की बात है। उसके बाद क्या आता है, जब दो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, देखो भाई ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये क्या है, एक क्रोमैटिड है, ये क्या है, दूसरा क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, हाँ, तुम एक क्रोमैटिड मानो, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है, हाँ। अब इसको ऐसे नहीं कर सकते ना कि एक क्रोमैटिड, ऐसे समझ लो, एक क्रोमैटिड ही है, एक क्रोमैटिड ही है, हाँ, एक क्रोमैटिड ही है, एक क्रोमैटिड, दोनों दोनों क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, दोनों आपस में पास में आएंगे, हाँ। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, उसके द्वारा क्या हो जाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। किसमें होते हैं, जाइगोटीन। जाइगोट मतलब दो सेल, ऐसे याद कर सकते हो, जाइगोट मतलब कितने सेल होते हैं, दो सेल। अगर दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। वो मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो यहाँ दो होमोलॉगस क्रोमोसोम मिल रहे हैं, उसीलिए जाइगोटीन ऐसे याद कर सकते हो, हाँ। तो जाइगोटीन में क्या हुआ, साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस के बाद क्या आएगा, अब साइनेप्सिस के बाद क्या होता है, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ जाता है, ये वाला क्रोमोसोम यहाँ जाता है, कुल मिला जुला के कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसका कुछ पार्ट इसमें जाता है, इसका कुछ पार्ट इसमें जाता है, तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो पैकिटीन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, मतलब कह सकते हैं क्रोमोसोम एक्सचेंज, और या बोल सकते हैं जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, या बोल सकते हैं जीन एक्सचेंज बोल सकते हैं, हाँ। अब देखना, उसके बाद आता है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन मतलब अब जीन एक्सचेंज हो गया, ये भी अभी चिपके हुए हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स द्वारा क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं। अब धीरे धीरे इनका डेजोल्यूशन होगा, डेजोल्यूशन नीचे से होता है, और उसके बाद क्या होता है, डेजोलेट हो जाते हैं, मतलब जब इनका डेजोल्यूशन हो जाता है, ऐसे मान लो, हाँ, मान लो ऐसे चिपके हुए हैं, इनका डेजोल्यूशन होगा तो ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हाँ। तो इसे कायस्माटा फॉर्मेशन कहा जाता है, हाँ। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, कायस्माटा विजुअल हो जाता है, हाँ। अब देखना, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब अलग होना था तो पास क्यों आए, पास क्यों आए, क्योंकि क्रोमोसोम एक्सचेंज करना था। अगर क्रोमोसोम एक्सचेंज नहीं होगा तो भाई डिफरेंस कहाँ आएगा, बाप बेटे जैसा होगा, बेटे बाप जैसा होगा, बात एकदम क्लियर है, एकदम कोई डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस यही आता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण डिफरेंस आता है, हाँ। अब देखना, तो डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मतलब दोनों अलग हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। अब देख लेते हैं, मिला लेते हैं, हाँ, 10 सेकंड का खेला है। तो पैकिटीन कह रहा है, पैकिटीन में क्या होता है, जीन एक्सचेंज होता है। क्या होता है, पैकिटीन में होता है जीन एक्सचेंज। तो पहले का फर्स्ट नहीं होगा, पहले का थर्ड नहीं होगा, पहले का सेकंड नहीं होगा, और बी का क्या नहीं, क्या कहाँ गया भाई, हाँ, पहले का क्या होगा, फोर्थ होगा। तो पहले का फोर्थ, ये देखो भाई ऑप्शन हमें मिलाना ही नहीं पड़ा ना, हमारा ऑप्शन निकल गया यहाँ से, आंसर एक ही देख के निकल गया, लेकिन चलो मिला लेते हैं। बी का क्या होगा, जाइगोटीन, साइनेप्सिस, हाँ, बी का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिप्लोटीन का क्या होगा, कायस्मेटा फॉर्मेशन किसमें होता है, डिप्लोटीन में। तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन पहला स्टेज है, उसे बकेट बकेट बोलेंगे, बकेट स्टेज भी बोला जाता है, डी का फर्स्ट हो जाएगा। डायकाइनेसिस में क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, तो ई का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। देखो भाई एक ऑप्शन देख के, ये पैकिटीन देखकर हमारा तुरंत यहाँ से निकल गया। ऐसे नीट में भी कई क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ऐसे बच्चों जैसे मिलाते हैं पूरा, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसमें हम तुम्हें मौका देंगे पूरा का पूरा 1 मिनट मौका देंगे, ले जाओ। पहली बार लगाओगे तो 1 मिनट लगेगा, अगर दूसरी बार या तीसरी बार या बार बार लगाओ तो 10 सेकंड लगेगा, इसे देख के लगा लोगे।
चलो अब हम बताते हैं। हाँ, तुम्हें हमने समय दिया, तुम अपने समय पर कर ली होगे तो ठीक है, नहीं कर ली होगे तो हम बता रहे हैं। हाँ, अब देखना इसमें कैसा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस की बात कर रहा है, कितने मियोसिस रिक्वायर्ड होंगे 200 क्या बनाने में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 200 जाइगोट। मतलब 200 जाइगोट बनाना, हमें क्या बनाना है, 200 जाइगोट बनाना है। उसमें तुम्हें बताने कितने मियोसिस लगेंगे। हाँ, 200 जाइगोट बनाने में कितने मियोसिस लगेंगे। चलो, कह रहा है यहाँ कंडीशन दिया है, इफ इन मेल, मेल में क्या हो रहा है, मेल में क्या हो रहा है, वन मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 सेल। मतलब एक मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, 4 सेल बन जा रहा है। एक मियोटिक सेल में क्या बन रहा है, 4 सेल। जबकि क्या कह रहा है, इन फीमेल वन मियोटिक डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वन फीमेल गैमीट। हाँ, एक मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक ये कोई सेल है। हाँ, एक मियोटिक डिवीजन होगा तो कितने सेल बनेंगे, 4 सेल, 4 गैमीट बनेंगे। हाँ, अब देखना मेल में एक बार मियोटिक डिवीजन में कितने हो रहे हैं, 4। फीमेल में एक मियोटिक डिवीजन में कितने बन रहे हैं, 1। चलो तुम यहाँ जाइगो, अब यहाँ हमने क्या लिखा है, जाइगोट। हाँ, क्या लिखा है, जाइगोट। अब तुम यहाँ इसे 200 जाइगोट देख रहे हो, हम इसे 200 जाइगोट नहीं देख रहे हैं। हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं जाइगोट किससे मिलता है, मेल एंड फीमेल गैमीट के मिलन से। हाँ, मेल एंड फीमेल गैमीट मिलते हैं तो क्या मिला, क्या बनते हैं, जाइगोट। तो 200 मेल गैमीट मिले होंगे और 200 क्या मिले होंगे, फीमेल गैमीट मिले होंगे। हाँ, देखना क्वेश्चन, देखना नजरिया कैसे ये पूछा गया और कैसे निकाला जाएगा। अच्छा, 200 मेल गैमीट, एक मेल गैमीट, एक, देखो भाई, एक बार अगर मियोसिस होगा, एक बार मियोसिस होगा तो कितने बनेंगे, 4 गैमीट बनेंगे। हाँ, तो 50 बार अगर मियोसिस होगा तो कितने बनेंगे, 50 बार अगर मियोसिस होगा तो कितने बनेंगे, 200 गैमीट बनेंगे। तो यहाँ 200 गैमीट बनने में कितनी बार मियोसिस हुआ होगा, 50 बार मियोसिस हुआ होगा तो 200 गैमीट बने होंगे। अच्छा, फीमेल के केस में आते हैं, कह रहा है एक मियोसिस होगा तो एक सेल बनेंगे। तो 200 बार मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे, 200 सेल बनेंगे। मतलब 200 सेल बनाने के लिए यहाँ कितनी बार मियोसिस कराना पड़ेगा, 200 बार। तो दोनों मिला के जोड़ देंगे, कितना टोटल मियोसिस हुआ है, 200 प्लस 50, 250। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको ऐसे निकालेंगे, जाइगोट को हम जाइगोट नहीं देखेंगे, जाइगोट को देखेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का। अभी अभी हमने इसको बताया पूरी तरीके से। चलो देखते हैं, कह रहा है, बंद कर देते हैं। कह रहा है फाइंड द करेक्टली मैच्ड पेयर एंड चूज द इनविजिबल ऑप्शन। इनविजिबल ऑप्शन, हाँ, करेक्ट ऑप्शन कह लो। हाँ, करेक्ट ऑप्शन। हाँ, इनविजिबल ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होता है। चलो अब देख रहे हैं, कह रहा है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन जो होता है, लेप्टोटीन जो होता है, कह रहा है क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बिकम इनविजिबल नहीं, गलत हो गया। यहाँ क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखने लगता है, यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, जाइगोटीन में कह रहा है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं। बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया है। हाँ, तो ए क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अब देखो हम इसी से आंसर ढूंढेंगे अपना। यहाँ ए करेक्ट दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या दिया है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैकिटीन कह रहा है, पैकिटीन में कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। जबकि हम जानते हैं पैकिटीन में नहीं होता, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ ये डिसोल्यूशन किसमें होता है, ये होता है डिप्लोटीन में। बात एकदम क्लियर है। अब कह रहा है डिप्लोटीन में जो होता है बाई वैलेंट, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है डिप्लोटीन में बाई वैलेंट क्रोमोसोम अपीयर एज टेट्राड, बाई वैलेंट क्रोमोसोम टेट्राड की तरह दिखाई देते हैं। ये होता है भैया जाइगोटीन में, ना कि डिप्लोटीन में। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है डाइकाइनेसिस में क्या होता है, हमने बताया टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा टेक्स प्लेस। तो क्या हो गया, आंसर सही है। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सा सही है, बी एंड ई सही है, बी एंड ई करेक्ट, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हम तुम्हें मौका क्या दें, चलो ले लो मौका। हाँ, 20 सेकंड का मौका दे, 20 सेकंड क्या, 10 सेकंड का मौका दे दे रहे, 15 सेकंड ले लो भाई।
चलो देखते हैं। बाईवैलेंट, बाईवैलेंट किसमें दिखता है? बाईवैलेंट भाई किसमें दिखता है? जाइगोटीन में। हाँ, बाईवैलेंट मतलब कुछ नहीं होता भाई, देखो ये क्रोमोसोम होता है, अच्छा ये क्रोमोसोम होता है, और दूसरा इसका होमोलॉगस होता है। क्या होता है? दूसरा इसका क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। हाँ, देखना दूसरा इसका क्या होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, दोनों आपस में अटैच होते हैं। हाँ, तो क्या इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देखना ये क्या होता है? इसे बाईवैलेंट बोला जाता है। क्या वो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? बाईवैलेंट बोला जाता है। अब देखना इसमें बताओ कितने, क्या पूछ रहा है? कितने क्रोमैटिड हैं? क्रोमैटिड तुम्हें बताना कितने क्रोमैटिड हैं और कितने सेंट्रोमियर है। तो जितने क्रोमोसोम होंगे उतने सेंट्रोमियर होंगे। तो एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम, मतलब यहाँ क्या है? दो सेंट्रोमियर है। तो यहाँ एक जगह एक सेंट्रोमियर दिया है, एक जगह 4 सेंट्रोमियर दिया है। तो बी एंड डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगले की बात करते हैं। अगला क्या है? 4 क्रोमैटिड। देखो एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, तीन क्रोमैटिड, चार क्रोमैटिड। हाँ, तो 4 क्रोमैटिड दिया है। हाँ, और दो सेंट्रोमियर दिए हैं, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, 2 क्रोमैटिड, गलत हो गया, 2 क्रोमैटिड नहीं है, 4 क्रोमैटिड है। अच्छा यहाँ अगर क्रोमैटिड ना दिख के आर्म दे देता तो कितना लगाते? आर्म दे देता तो कितना लगाते? 8। कितना लगाते? 8 आर्म लगाते। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी अभी हमने इसको बताया है। कह रहा है क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? जल्दी बताओ, क्रॉसिंग ओवर कब होगा? माइटोटिक सेल में, म्यूटेटिंग, म्यूटेटिंग, म्यूटेटिंग क्या होता है? म्यूटाजेनिक मतलब ले लो, जिसमें म्यूटेशन हो। हाँ, अब देखना म्योटिक अमाइटोटिक किसमें होता है बताओ? भैया देखो क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है? म्योटिक सेल में होता है, क्योंकि क्या होता है? हमें क्या होता है? वेरिएशन लाना होता है, इसलिए क्या होता है? म्योटिक सेल में क्या होता है? क्या म्योटिक सेल में क्या होता है? म्योटिक सेल में होता है क्रॉसिंग ओवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आंसर बताओ जल्दी से इसका। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग, कब हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है? इंटरफेज, G2 फेज, हाँ प्रोफेज, एस फेज। अभी इसमें देखना ये क्वेश्चन मसला इसमें फंस जाएगा। क्या मसला फंसेगा? देखना अब बच्चे क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हमें पता है कि एस फेज में होता है और एस फेज इंटरफेज में आता है। देखो इसीलिए हमने पहले पहले स्थान पे क्या रखा? इंटरफेज। यहाँ इंटरफेज ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें बेस्ट ऑप्शन की तरफ मूव करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? एस फेज। क्या है? एस फेज। बात एकदम क्लियर है। तो इंटरफेज भी गलत नहीं होगा। अगर एस फेज ना देकर कुछ और दिया होता तो हम क्या लगा देते? इंटरफेज लगा देते। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, एस फेज। हाँ, अब तुम्हें बताना है, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। एग्जाम्पल ऑफ सिंसियम कंडीशन, सिंसियम कंडीशन का एग्जाम्पल क्या होगा? तो हमें पता होगा भाई, लिक्विड ऑफ लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, इसमें क्या हो जाएगा? सिंसियम का, सिंसियम कंडीशन पाई जाएगी। हाँ, चलो 10 सेकंड का मौका इसमें दे रहा है। कह रहा है माइटोटिक सेल जो होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन, कहाँ देखा जाता है? एनिमल डिप्लॉयड सेल, बिल्कुल है, डिप्लॉय, हम सब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम सब में माइटोसिस होता है, तो ये भी सही हो गया। कह रहा है प्लांट डिप्लॉयड सेल, बिल्कुल है, प्लांट डिप्लॉयड सेल में भी होता है। हाँ, स्पोरो, जब भैया देखो ये जाइगोट कन्वर्ट, घूम रहा है भाई, जाइगोट जब कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट में तो किसके द्वारा होता है? माइटोसिस द्वारा होता है। कह रहा है प्लांट हैप्लॉयड सेल, प्लांट नहीं है भाई, ये प्लांट है। हाँ, देखो भाई टाइप सब कुछ करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। हाँ, कह रहा है प्लांट हैप्लॉयड सेल। अब हैप्लॉयड में भी माइटोसिस होता है क्या? हाँ भैया, स्पोर जब गैमिटोफाइट बनाता है, स्पोर भी एन और गैमिटोफाइट भी एन, तो वहां भी क्या होता है? हैप्लॉयड में भी माइटोसिस होता है। तो ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा? सब के सब क्या है? आंसर सही है। बात एकदम क्लियर। अच्छा बताओ हैप्लॉयड में क्या मियोसिस हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, हैप्लॉयड में मियोसिस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, इसको बताओ आंसर। तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का, आराम से सोच के बताओ। चलो टाइम हो गया। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की इवेंट ऑफ टीलोफेज, टीलोफेज का की इवेंट, मतलब उसमें क्या क्या होता है? हाँ, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल,
क्रोमोसोम क्लस्टर कहाँ रहता है? अपोजिट। इस मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम क्लस्टर जो होता है वो अपोजिट पे चला, कहाँ रहता है? यहाँ अपोजिट पोल पर रहता है। हाँ सही है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है एसेंबल्स प्रतीत होने लगते हैं अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। जो क्रोमोसोम क्लस्टर इसके चारों तरफ क्या आने लगते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप आने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या आता है? कह रहा है न्यूक्लियोलस हो गया, उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म फिर से बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या हो जाता है? साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ऑल ऑफ दीज आंसर सही है। चलो अब ये बताओ, इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का। जल्दी हमें बताओ भाई। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। हाँ प्रोटोप्लाज्म में, तब तक कलर चेंज कर लें भाई इसका। चलो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी प्रोटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? सेट करना है। तो देखना भाई, आओ चलो सेट करते हैं। कह रहा है कह रहा है प्रोटीन। तो प्रोटीन हम जानते हैं, प्रोटीन जो होता है कितना परसेंट पाया जाता है? 10 से 15%। कितना पाया जाता है? 10 से 15% क्या होता है? प्रोटीन होता है। कह रहा है लिपिड। लिपिड जो होता है वो कितने होते हैं? 2% होते हैं। हाँ लिपिड बाई लेयर से याद कर सकते हो, बाई मतलब दो। हाँ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कितना होता है? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5 से 7% होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यू, उसके बाद क्या कह रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन कितने होते हैं? हमने बोल दिया 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3%। बात एकदम क्लियर है। अब आओ अरेंज कर लेते हैं इसको। हाँ तो अरेंज कर लेते हैं। पहले देखो सबसे छोटा क्या है? लिपिड। क्या है? लिपिड। लिपिड कितने हैं? 2%। तो ये हो गया। देखो प्रोटीन यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना मतलब घटते घटते हुए क्रम से बढ़ते हुए क्रम में। प्रोटीन पहले दे दिया मतलब ये ऑप्शन, उसके बाद लिपिड दिया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। कार्बोहाइड्रेट पहले दिया है, कार्बोहाइड्रेट 3 होता है, उसके बाद लिपिड 2 होता है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। प्रोटीन पहले दिया, लिपिड बाद में दिया है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ये देख लेते हैं। 2%, 3%, उसके बाद 5 से 7%, 10 से 15%। वाटर कितना पाया जाता है? 70 से, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल में जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जो फ्लूइड पाया जाता है। हाँ 70 से 90%। चलो अब इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, कुछ नहीं मौका इसमें, 10 सेकंड का मौका दे रहे हैं। कह रहा है द 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैव डिफरेंट 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं? हमें पता है। अच्छा एक अमीनो एसिड अगर हमें बनाना है तो कार्बन, उसके बाद क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, उसके बाद क्या? एक लगा दो अमीनो ग्रुप NH2, उसके बाद क्या लगाओगे? एक लगाओगे। अगर हमें सिंपल सा क्या बनाना है? अमीनो एसिड बनाना। हाँ अब देखो उसके बाद क्या लगाओगे? उसके बाद यहाँ रहता है एल्काइल ग्रुप। हाँ एल्काइल ग्रुप जो होता है, अब ये डिपेंड करता है, ये तुम्हारा सबसे सिंपलेस्ट जो होता है, यहाँ H लगा सकते हो, CH3 लगा सकते हो, मतलब ऐसे एथाइल मिथाइल कुछ भी लगा सकते हो तुम। यहाँ पर CH2OH लगा सकते हो, कुछ भी हाँ यहाँ पर लगा सकते हो। तो देखना ये जो एल्किल ग्रुप है, हाँ एल्किल ग्रुप को चेंज करते जाओ, नए नए अमीनो एसिड बनाते जाओ। जैसे एल्किल ग्रुप 1 लिख दिया हमने, फिर 2 लिख दिया, नया अमीनो एसिड बन गया, फिर 3 लिख दिया, नया अमीनो एसिड समझाने के लिए। हाँ फिर 4 लिख दिया, फिर नया अमीनो एसिड बन गया। ऐसे ऐसे चेंज करते जाओगे और नया अमीनो एसिड बनाते जाओगे। हाँ तो देखना और सबसे सिंपल, अगर यहाँ H लगा दोगे तब भी ये एक अमीनो एसिड है, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन बोलते हैं। हाँ सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। तो R ग्रुप चेंज करते जाओ 10 सेकंड का। कह रहा है एसिड सॉल्युबल पूल। हाँ कंटेन जो केमिकल विथ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मास 18 से 800 डाल्टन अप्रोक्सीमेटली। हाँ दे आर कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है, नैनो मॉलिक्यूल कहा जाता है, या माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मतलब बड़ा वाला मॉलिक्यूल या छोटा वाला मॉलिक्यूल, तो इसे क्या कहा जाता है? छोटा वाला मॉलिक्यूल। हाँ अब देखना नेक्स्ट माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। चलो इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का, 10 नहीं 15 सेकंड का ले लो। जल्दी से इसको बताओ मैं आंसर।
चलो टाइम हो गया। कह रहा पिगमेंट, पिगमेंट जो है, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में कौन आएगा? पिगमेंट में आता है, देखो भाई, पिगमेंट में कौन आता है? कैरेटिनॉइड, और कौन आता है? एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन यहाँ दिया हुआ है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी। ये देखो ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखते हैं, नहीं ये फर्स्ट का, फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया, और क्या सी वाला कैंसिल हो गया। चलो लेक्टिन्स, लेक्टिन्स का क्या होता है? लेक्टिन्स का होता है, लेक्टिन्स का होता है कनकैनावेलिन, कनकैनावेलिन ए। तो क्या हो जाएगा? सेकंड का क्या हो जाएगा? बी। तो सेकंड का बी यहाँ पर है, सेकंड का सी यहाँ पर है, तो कुल मिला जुला के आंसर क्या हो गया? बी। लेकिन देख लेते हैं एसेंशियल ऑयल, कह रहा है एसेंशियल ऑयल क्या होगा? एसेंशियल ऑयल में क्या होता है? लेमन ग्रॉस ऑयल में किस में आता है? एसेंशियल ऑयल में आता है। एल्कलॉइड किस में आता है? कोडिन मॉर्फिन, ये किस में आता है? एल्कलॉइड। मतलब क्या हो जाएगा? फोर का क्या कहा गया? फोर्थ का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है यहाँ पर। चलो इसमें दे रहे हैं हम तुम्हें मौका, ये भी एनसीईआरटी का है, बहुत ढूंढ के निकाला गया। हाँ 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं, इसे छोड़ देते हूँ, बहुत लोग पढ़ते ही नहीं होंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। चलो कह रहा है सेपरेशन कंपाउंड, हाँ ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड को सेपरेट करना है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्वॉल्व स्टेप, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? हाँ उसको स्टेप वाइज अरेंज करो। कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड को निकालना है पहले उसको क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। हाँ ढेर सारे कंपाउंड को क्या करेंगे? मान लो हमें ए बी सी डी ई एफ, इसमें से एक कंपाउंड को निकालना था, तो इस सारे कंपाउंड को क्या करेंगे? हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। हाँ उसके बाद उसको सब्जेक्ट सामना कराएंगे वेरियस सेपरेशन टेक्निक, बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक से इसका सामना कराएंगे। अल्टीमेटली उसका क्या कर देंगे? हम सेपरेट, उसका क्या कर देंगे? सेपरेशन कर देंगे उस कंपाउंड को चूज करके। देखो भाई बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 लाइन में 2 लाइन में निपटा दिया। हाँ तो स्टेप क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। इसको तब तक हम सेपरेट करते रहेंगे जब तक हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड ना सेपरेट हो जाए। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड। चलो भाई 15 सेकंड से ज्यादा हो गया। कह रहे हैं, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग 2 ब्लैंक्स, 2 ब्लैंक्स हैं। हाँ खाली जगह है ए और बी। कह रहा है इन ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड आर लिंक टुगेदर। ओलिगोसेक्राइड जो होता है एंड मोनोसेक्राइड जो होता है, देखो भाई ओलिगोसेक्राइड मतलब जो कुछ सेक्राइड कुछ मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बनाते हैं? ओलिगोसेक्राइड मिलते हैं। और मोनोसेक्राइड जो होता है आपस में लिंक्ड होते हैं टुगेदर, किसके द्वारा लिंक्ड होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ए क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा इन दोनों के जब ये दोनों मिलते हैं तो एलिमिनेट क्या होता है? वाटर एलिमिनेट होता है। क्या वो एलिमिनेट होता है? वाटर। तो ग्लाइकोसिडिक हो गया, आगे भाई, हाँ ग्लाइकोसिडिक हो गया, और क्या एलिमिनेट होगा? वाटर। अब देखना फास्फोएस्टर जो होता है, फास्फोएस्टर जो होता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड जब एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट शुगर को फॉस्फेट से जोड़ा जाता है, फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ा जाता है, तो वहां क्या निकलता है? वहां कौन सा बॉन्ड होता है? वहां होता है क्या? फास्फोएस्टर। और जो 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है तो वहां क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर। सब जगह H2O निकलेगा। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? जब 2 अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है तो वहां इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़ा जाता है, और वहां भी निकलता है पानी, H2O। बात एकदम क्लियर। चलो ट्विटर आयन के बारे में बताना है, बताओ भाई, लिखो। ज्विटर आयन, हाँ चलो देखते हैं। अगर हम एक अमीनो एसिड बनाएंगे तो क्या होगा? सी कार्बन, और क्या होगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, और क्या होगा? अमीनो ग्रुप होगा। हाँ अब देखना, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, देखो बात करेंगे क्या, यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा? एल्किल ग्रुप। हाँ अब देखो यहाँ से H हटाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस निकल निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? निगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात एकदम क्लियर है। तो क्या हो जाएगा? इसी को क्या बोलते हैं? ज्विटर स्टेज बोलते हैं अमीनो एसिड का, मतलब जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों हो। तो अमीनो ग्रुप
अमीनो ग्रुप के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्या है इसके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अब तुम्हें बताना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ये रटा होना चाहिए, ये सब तो रटा होना चाहिए भाई, यहाँ जुबान पे होना चाहिए, जुबा केसरी नहीं। चलो, प्रोटीन और जनरली, प्रोटीन क्या होता है, जनरली क्या होता है, होमोपोलीमर होते हैं, हेड मोनोमर होते हैं। मोनोमर तो भाई बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अगर वो अमीनो एसिड डिफरेंट टाइप के हैं तो उसे बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, अगर सेम टाइप के हैं तो उसे बोलते हैं होमोपोलीमर। लेकिन हम जानते हैं अमीनो एसिड जो होता है, प्रोटीन जो होता है वो डिफरेंट 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो हेट्रोपॉलीमर होते हैं। ये क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको बताओ, तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी। ये सब एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, हाँ। तो कह रहा है, which of the following are responsible for change in activity of enzyme, हाँ। कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिविटी चेंज कर सकता है, एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है। कह रहा है टेम्परेचर एंड पीएच। देखो भाई, टेम्परेचर एंड पीएच क्या कर सकता है, बिल्कुल ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा, उसका टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पीएच भी ज्यादा कर दोगे तब भी इसके एक्टिविटी पर फर्क आएगा। कह रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी कर दे रहे हो तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो है अभी 1 घंटे में, मान लो 1 घंटे में कन्वर्ट कर रहा था 20 सबस्ट्रेट को 20 प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा था, मान लो। एकदम सिंपल, हम समझाने के लिए एकदम गवार भाषा में ले रहे हैं, हाँ। अब क्या होगा, तुम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन घटा दिए। जब हमारे पास सबस्ट्रेट ही नहीं है तो एंजाइम घटाएगा क्या, हाँ। जैसे मजदूर तुम्हारे पास ढेर सारे हैं लेकिन तुम्हारे पास काम नहीं है तो मजदूर करेगा क्या। तो देखना उसी प्रकार से चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, अगर कॉन्सेंट्रेशन सही लेवल पर कर दिया जाए तो एक्टिविटी बढ़ जाएगा, अगर कम हो जाए कॉन्सेंट्रेशन तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी घट जाएगा। कह रहा है बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटरी केमिकल, हाँ। स्पेसिफिक, ये जो एंजाइम जो होता है इसका साइट जो होता है हर एक केमिकल के लिए क्या होता है, इस हर एक एंजाइम क्या होता है, हर एक केमिकल के लिए स्पेसिफिक होता है। हाँ, ऐसा नहीं कोई भी आकर बाइंड कर जाए, हाँ, कोई भी आकर बाइंड नहीं करता। तो ये क्या होता है, अभी बताएंगे। मेलोनेट जो होता है वो कंपटीशन करता है, हाँ, अभी बताएंगे उस सब। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, स्पेसिफिक रेगुलेटरी केमिकल ही आकर इस पर अटैच होना चाहिए। कह रहा ऑल ऑफ दीज, ये सब क्या हो सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, हाँ। तो क्या इस सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सब के सब क्या कर सकते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अल्टर मतलब पगलवा नहीं सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें मौका दे रहा है तुम्हें 15 सेकंड का। चलो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे के अनुसार क्या सही है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ये लीनियर भी हो सकते हैं, ये हो सकता है जिगजैग मॉडल, सर्कुलर क्रिस क्रॉस मॉडल में हुआ, क्रिस क्रॉस भी चल सकते हैं। फ्लो ऑफ मेटाबॉलिक थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो जो मेटाबॉलिक पाथवे में करता है, एक डेफिनिट जो होता है रेट एंड डायरेक्शन में, ऐसा नहीं किसी भी डायरेक्शन में। हमने बताया था ये जो होता है बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की तरह होते हैं, हाँ। तो मतलब ट्रैफिक की तरह काम करता है, ऐसा नहीं ट्रैफिक किसी भी डायरेक्शन से जाएगा, तो वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में ही जाता, नहीं तो आपस में क्या हो जाएंगे, भिड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, हाँ। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। कह रहा है मेटाबोलाइट जो होता है फ्लो नोन एज डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, हाँ। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सब के सब स्टेटमेंट क्या है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, चलो देखते हैं, तुम बताओ। कह रहा है इफेक्ट इन
इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑन वेलोसिटी। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तुम बताओ उसका इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ एंजाइम पर क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा। तो देखना जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, हमने बता दिया हमारे पास 100 मजदूर थे, हाँ 100 मजदूर थे और काम था भैया कुछ भी ले लो, हाँ मतलब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 10 ईटा क्या करना है, इधर से उधर करना है, तो 100 मजदूर हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हाँ तो अभी क्या है, मजदूर कम, मतलब 2 ही मजदूर कर लेंगे, लेकिन हमने कर दिया भाई 1 ट्रॉली ईटा कर दिया, तो अब ज्यादा मजदूर लगेंगे। और भी हमने कर दिया 10 ट्रॉली ईटा कर दिया, तो और भी ज्यादा मजदूर लगेंगे। एक समय आया हमने 50 ट्रॉली ईटा, 50 ट्रॉली ईट ले आए और हमने कहा भैया अब सब के सब दो, तो क्या हुआ, सभी के सभी मजदूर यहाँ बिजी हो गए, सभी जो खाली बैठे थे अभी सुर्ती बना खा रहे थे, सभी के सभी मजदूर यहाँ पर क्या हो गए, बिजी हो गए। अब क्या हो गया, हमने क्या कहा, 100 ट्रक क्या ले आए, हम 100 ट्रक क्या ले आए भाई, 100 ट्रक क्या ले आए, ईट ले आए। अब हमने कहा भाई मजदूर 100 ही है हमारे पास। अब तुम कितना भी देखो, हमने क्या किया था, यहाँ मजदूर कम थे, यहाँ मजदूर कम थे और उसके बाद मजदूर ज्यादा थे, ईट कम था, तो अभी मजदूर सब बैठे हुए थे, यहाँ हमने ईटा बढ़ाया तो और ज्यादा मजदूर लगे, यहाँ हमने और ईटा बढ़ाया तो सभी मजदूर लग गए। अब चाहे जितना ईटा बढ़ा दो, मजदूर भाई उतने ही काम करेंगे जितना अब कर रहे हैं, चाहे तुम अब तुम एक चाहे तुम 100 ट्राली ले आओ चाहे जो ले आओ। तो इसी उसी प्रकार देखना, जब तुम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन देखो भाई, ये हमने बहुत प्यार से समझाया था, हमारे पास इतना टाइम नहीं, बड़ा मतलब स्ट्रेस से समझा रहे हैं। हाँ तो देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हमसे पूछ लेना फिर से। तो कह रहा है अगर तुम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मतलब ऐसा समझ सकते हो कि सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का दर, हाँ सबस्ट्रेट का कन्वर्ट होना, ऐसे इतना समझ सकते हो। हाँ तो सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय तक वेलोसिटी बढ़ेगा, उसके बाद ये क्या होगा, हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी के सभी यहाँ जब मजदूर बिजी हो गए थे, अब चाहे जितना तुम ट्रॉली ले आओ, क्योंकि हमारे सभी के सभी मजदूर बिजी हो गए, अब वो जितना काम कर रहे हैं उतना ही करेंगे, कॉन्स्टेंटली उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अभी देखो यहाँ हम सबस्ट्रेट ईटा बढ़ाते गए थे, तो मतलब मजदूर बढ़ाते गए थे, तो मतलब कुल मिला जुला के कह सकते हैं सबस्ट्रेट बढ़ाते गए तो क्या हुआ, सबस्ट्रेट बढ़ाते गए तो वेलोसिटी बढ़ती गई, हाँ लेकिन एक समय आया कांस्टेंट हो गए, क्योंकि यहाँ सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सैचुरेशन पॉइंट मतलब सभी एंजाइम बिजी हो गए। अब जब सभी के सभी एंजाइम बिजी हो गए तो चाहे जितने तुम सबस्ट्रेट ला के भर दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी नहीं लगाएंगे, डिक्रीज भी नहीं लगाएंगे, इंक्रीज अप टू मैक्सिमम वेलोसिटी तक इंक्रीज होगा, देन नो फर्दर एक्सीड, फिर आगे नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बात एकदम क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट। मेलोनेट क्या होता है, जैसे ये एंजाइम होता है, यहाँ एक रिकॉग्निशन साइट होता है, ये किसको कर सकता है, ये कर सकता है, ये रिकॉग्नाइज करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को। लेकिन क्या हो जाता है, इसी के जैसा, इसी का हम शकल एक होता है मेलोनेट, आके दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होता है, ये कहता है भाई हम बाइंड करेंगे, ये कहता है हम बाइंड करेंगे, कहेगा तुम प्रूव दो कि तुम इसी के हो, कहेगा हम भी तो उसी जैसे हैं, तो दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, तो इसे क्या बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोला जाता है। चलो अब सबसे सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44 बताना है। देखो ये सब क्या है, देखो यहाँ तक क्या तुम्हें दिखाना चाह रहा है कि अगर अमीनो एसिड बनाना है तो ऊपर यहाँ सब सेम होंगे, ये सब क्या होंगे, सेम होंगे, नीचे एल्किल ग्रुप चेंज करते जाओगे, नए नए अमीनो एसिड बनाते जाओगे। अगर CH3 लगा होगा तो क्या होगा, तो एलेनिन होगा, अगर H लगा होगा तो क्या होगा, ग्लाइसिन होगा, अगर CH2OH लगा होगा तो क्या होगा, सीरीन होगा। ग्लाइसिन जो होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, क्योंकि यहाँ देखो H लगा है। हाँ चलो अब लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। Given structural formula is correctly identified along with its related function by which of the following option। हाँ तो कह रहा है ये जो दिया है वो किस पे स्ट्रक्चर दिया, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन दिया है ये भैया देखो बहुत पॉपुलर है, कोलेस्ट्रॉल, किसका एग्जांपल है, ये किसका, ये फिगर दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल। हाँ कोलेस्ट्रॉल जो होता है कंपोनेंट होता है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कंपोनेंट होता है। बात एकदम क्लियर है। तो देखो भाई आज की बातें क्या होती है, आज का बात 45 क्वेश्चन के समझ लेते हैं। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, अगला टॉपिक रहेगा
अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, अगला टॉपिक रहेगा देखो भाई प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी क्या होगा, हम डेट बता देंगे कब अपलोड करेंगे, बस तुम 2-3 दिन में, आज देखने के बाद 3 दिन में तुम प्लांट फिजियोलॉजी तैयार कर लेना पूरा, उसके लिए तुम तैयार हो जाओगे। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।